ये वाक़या लाहौर के इलाके इस्लामपुरा के एक पार्क में अब्दुर्रहमान के साथ पेश आया था। इस पार्क के बारे में कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड पार्क है और इसमें जिन्नात वगैरह का साया है, तो इस वजह से लोग रात के वक्त इस पार्क में जाना अवॉइड करते हैं। तो इस पार्क का नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बारे में कुछ हिंट्स मैं आप लोगों को दे दूंगी, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये किस पार्क की बात हो रही है। तो इस पार्क के साथ एक बहुत बड़ा और पुराना हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है और लाहौर की एक बहुत ही मशहूर कचहरी है इस पार्क के साथ। तो अब्दुर्रहमान जो था वो जिन्नात पे बिलीव तो करता था, मानता तो था जिन्नात को, लेकिन जब भी उसको कोई इस तरह की कोई स्टोरी सुनाता था तो वो उनका मजाक उड़ाता था और इन स्टोरीज पर बिलीव नहीं करता था। वो कहता था कि ऐसा थोड़ी होता है कि जिन्नात हर वक्त इंसानों के सामने आ जाए, वो तो अलग से अपनी एक दुनिया में रहते हैं, तो इस तरह से इंसानों के सामने नहीं आते। तो अब्दुर्रहमान को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वो एक क्रिकेट एकेडमी में जाया करता था जो वहीं पे उसके घर के पास ही थी। तो अब्दुर्रहमान का घर उस पार्क से थोड़ा सा दूर था। उसके साथ उसकी एकेडमी में कुछ लड़के और भी थे, जिनमें से एक लड़के का घर उस पार्क के बिल्कुल सामने था। तो ये 3 लड़के थे जो अब्दुर्रहमान के साथ ही जाते थे और उसके साथ ही वापस आते थे, लेकिन एज में ये तीनों लड़के अब्दुर्रहमान से बहुत छोटे थे। तो अब्दुर्रहमान उनकी बड़े भाइयों की तरह केयर करता था और उनको अपने साथ ही लेके जाता था और साथ ही वापस लेके आता था। तो अब क्या हुआ कि अब्दुर्रहमान की एकेडमी में इनके मैच चल रहे थे, तो ये लोग मैच खेल के काफ़ी लेट घर वापस आते थे। रात के 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे कभी, और ये सर्दियों के दिन थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती थी। तो एक दिन जब ये लोग मैच खेलने गए तो रात के तकरीबन 2 बजे इनका मैच ख़त्म हो गया। मैच खेलने के बाद अब्दुर्रहमान ने उन तीनों लड़कों से कहा कि हम लोग पहले थोड़ी देर यहाँ पे ग्राउंड में बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, उसके बाद हम घर चलेंगे। तो ये 4 लोग वहाँ पर बैठ गए। अब बातें करते करते वो जो एक लड़का था जिसका घर उस पार्क के बिल्कुल सामने था, उसने कहा कि अब्दुर्रहमान भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, कल रात ना हमारे साथ एक बहुत अजीब सा वाक़या हुआ था। तो अब्दुर्रहमान ने उससे पूछा कि क्या वाक़या हुआ था। तो उस लड़के ने कहा कि आपको हमारे घर के सामने वाले पार्क के बारे में तो पता है ना। तो अब्दुर्रहमान ने कहा हाँ, मुझे उस पार्क के बारे में पता है, जिसके बारे में जिन्नात की बातें वगैरह मशहूर है कि वहाँ पे वो जिन्नात रहते हैं, इस तरह की बातें। तो उस लड़के ने कहा हाँ हाँ अब्दुर्रहमान भाई, वही वाला पार्क। कल रात को जब हम सो रहे थे तो हमें किसी औरत की और एक बच्चे की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज़ें आने लगी। तो हम लोग सब के सब घर वाले थे वो उठ गए इन आवाज़ों से। तो मेरे अब्बू फ़ौरन घर से बाहर निकले देखने के लिए कि ये आवाज़ें क्या आ रही हैं, सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है। तो जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आसपास घरों के 1-2 लोग और भी बाहर निकले हुए थे और उनको भी ये आवाज़ें आ रही थी। तो फिर उन लोगों ने नोटिस किया कि ये आवाज़ें उस पार्क में से आ रही थी। तो जैसे ही मेरे अब्बू और वो जो दूसरे लोग थे वो सब उस पार्क में देखने के लिए गए, तो उस पार्क से वो आवाज़ें आना बंद हो गई। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे इस वाक़ये से। तो अब्दुर्रहमान ने कहा अच्छा अच्छा, तुम लोगों को लगता है कि वहाँ पे जिन्नात हैं और ये आवाज़ें जिन्नात की थी, वहाँ पे चुड़ैलें रो रही थी रात के वक्त, और वो इस तरह कह के ना उसका मजाक उड़ाने लगा। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं अब्दुर्रहमान भाई, वहाँ पे सच में जिन्नात रहते हैं, बहुत से लोगों के साथ वहाँ पे वाक़ये हुए हैं रात के वक्त। तो अब्दुर्रहमान ने उस वक्त उनसे कहा कि चलो अब हम ऐसा करते हैं कि घर जाने से पहले ना हम उस पार्क में चलते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठेंगे, अगर वहाँ पे कोई जिन वगैरह हुआ ना तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा। तो वो तीनों लड़के जो थे ना वो बहुत ज़्यादा डर गए कि नहीं नहीं अब्दुर्रहमान भाई, हम नहीं जाएंगे इस टाइम पे, ऐसे हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर क्या होगा। तो अब्दुर्रहमान ने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ ना, तुम लोग टेंशन ना लो और बस मेरे साथ चलो। उन लोगों ने काफ़ी मना किया, लेकिन अब्दुर्रहमान क्योंकि बड़ा था उसने उनको फोर्स किया, तो फिर उन्होंने उसकी बात मान ली और ये तीनों रात के तकरीबन 3 बजे अपने घर जाने से पहले उस पार्क में चले गए। जैसे ही वो पार्क में गए तो अब्दुर्रहमान ने अपने फ़ोन पे टाइमर ऑन कर लिया 15 मिनट का। उसने उन लड़कों से कहा कि अब हम पूरे 15 मिनट यहाँ पे बैठेंगे और अगर 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर तुम लोग इस बात को मान लेना कि इस पार्क में कोई जिन्नात वगैरह नहीं है। अब ये चारों लोग वहाँ पर बैठ गए। अब वहाँ पे बैठे बैठे इनको 10 मिनट गुजर गए थे, लेकिन इनके साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो अब्दुर्रहमान उन लड़कों से कहा था, देखा मैंने तुम लोगों से कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। अब 10 मिनट गुजरने के बाद ना अचानक से उनकी नज़र सामने पड़ी, तो सामने से ना 2 वाइट कलर की बिल्लियाँ आ रही थी। तो उनमें से एक बिल्ली तो जैसे जैसे इन लोगों के करीब आई ना वो वापस चली गई, लेकिन जो दूसरी बिल्ली थी ना वो सामने एक दरख्त था, उस दरख्त के पीछे चली गई। अब वो दरख्त इतना बड़ा तो था नहीं, छोटा सा दरख्त था। अब जैसे ही वो बिल्ली उस दरख्त के पीछे गई ना, उस दरख्त के पीछे से वो वापस नहीं आई, वो कहीं गायब हो गई। तो अब्दुर्रहमान ने जब देखा तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये बिल्ली जो है गायब कहाँ पे हो गई है। हालांकि उस वक्त उसको डर वगैरह नहीं लग रहा था, बस ऐसे ही नॉर्मली उसे फील हुआ कि ये बिल्ली कहाँ चली गई है। तो वो उठा उस बिल्ली को देखने के लिए, उसने इन लड़कों से कहा कि मैं रुको, मैं उस बिल्ली को देख लेता हूँ कहाँ दरख्त के पीछे चली गई है। तो जैसे ही वो दरख्त के पीछे गया ना तो उसने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई बिल्ली नहीं थी, कुछ भी नहीं, सब गायब था। तो अब वो हैरान हुआ कि ये बिल्ली अचानक से कहाँ से गायब हो गई है। अभी वो वहाँ पे खड़ा ही था तो उसको अचानक से ना अपने पीछे से उस बिल्ली की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा तो वो बिल्ली
एक अजीब सी आवाज़ में ना कुछ बोल रही थी, जैसे कुछ बोल रही हो किसी और लैंग्वेज में। एक तो होता है ना बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती, उस तरह नहीं, वो कुछ अजीब सी ही आवाज़ में बोल रही थी और जैसे बहुत गुस्से में होती है ना ऐसे बोलती वो वहाँ से चली गई। तो वो तीनों लड़के भी उस बिल्ली को देख रहे थे कि ये बिल्ली किस तरह की आवाज़ें निकाल रही है। तो अब अब्दुलरहमान ने जैसे ही उस बिल्ली को देखा ना तो उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए। हालांकि उस टाइम भी वो डर नहीं रहा था। तो अब जैसे ही वो बिल्ली वहाँ से चली गई ना तो अब्दुलरहमान ने उन तीनों लड़कों की तरफ देखा। अब उसने जब उन तीनों लड़कों की तरफ देखा ना तो वो देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उन तीनों की गर्दनें कटी हुई हैं और वो ज़मीन पे मरे पड़े हैं। अब ये मंज़र देख के अब्दुलरहमान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो वहीं पे बेहोश हो गया। अब 4 से 5 घंटों के बाद अब्दुलरहमान की आँख खुली तो उसने देखा कि वो जिस लड़के के घर पार्क के सामने था ना वो उसके घर में मौजूद था और वो लड़का भी उसके पास ही था और उसके घर वाले भी थे। तो अब्दुलरहमान उस लड़के को अपने पास देके उसकी जान में जान है कि ये बिल्कुल ठीक है। वो उठा और उसने उस लड़के से पूछा कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो उस लड़के ने उसको बताया, अब्दुलरहमान भाई आपको पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और आप बेहोश हो गए थे वहाँ पे। तो फिर अब्दुलरहमान ने उससे उसके 2 दोस्तों के बारे में पूछा कि वो दोनों कहाँ पे हैं। तो उसने बताया कि जैसे ही आप बेहोश हुए थे ना तो हमारा एक दोस्त तो इतना ज़्यादा डर गया था ना कि वो फ़ौरन वहाँ से भाग गया था और फिर हम 2 जो बचे थे हम लोगों ने बहुत मुश्किल से आपको मेरे घर तक पहुँचाया। तो फिर अब्दुलरहमान ने उस लड़के से पूछा कि तुमने वो जो बिल्ली थी उसकी आवाज़ सुनी थी, वो कितनी अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। उसने कहा हाँ हाँ अब्दुलरहमान भाई मैंने तो उसकी आवाज़ सुनी थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी और लैंग्वेज में बात कर रही हो, कुछ बोल रही हो बहुत गुस्से में। तो वो आवाज़ तो हम तीनों ने भी सुनी थी। तो इस सब के बाद फिर अब्दुलरहमान को यकीन हो गया था कि उस पार्क में वाकई जिन्नात रहते हैं और वो जो बिल्ली थी वो कोई बिल्ली नहीं थी, वो बल्कि कोई जिन था जो उनके सामने बिल्ली के रूप में आया था। तो ये वाक़या था जो अब्दुलरहमान के साथ पेश आया था और ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है लाहौर के इलाके इस्लामपुरा की। तो पार्क की लोकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर कोई इस्लामपुरा से सुन रहा है ये स्टोरी तो मुझे बताइएगा कि वाकई में ये पार्क हॉन्टेड है और आपके साथ भी इस पार्क में कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इसी ईमेल पर शेयर भी कर सकते हैं।